देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले बेसिक तो तुम लोग का पढ़ा हुआ होगा, और तुम्हारा पढ़ा हुआ है रौनक? हाँ 11th में? हाँ सर। नहीं, पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी का पहले हम सब सोल्व करवा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा दूसरा बुक में इंटर फॉर्मूला कुछ कुछ लिख लो, मैक्सिमम तो याद ही होगा। कुछ साइन कॉस टेन ये सब का तो पता होगा, उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। उसके बाद डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, तो इसका सेम ही रह जाएगा, ई के पावर एक्स। थर्ड डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए। फोर्थ लॉग एक्स, इसका हो जाएगा वन बाई एक्स। फिफ्थ लॉग एक तो मॉड एक्स भी होता है, या फिर ए हमारा जो है बेस ई के लिए होता है। अगर ए बेस पर दे देना डी लॉग ए के पावर एक्स बाई डी एक्स, अगर इस तरह से देता है तो हम लोग करेंगे वन बाई एक्स लॉग ए। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ गया लॉग ई के पावर ए। उसके बाद साइन कॉस टेन का छोड़ देते हैं, टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉट का कॉस एक्स, सेक का सेक इंटू टेन, ये सब तो है ही, इग्नोर करते हैं। उसके बाद साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स एक्स का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, डी साइन इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस इन्वर्स एक्स बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस, सिर्फ एक तो साइन आ जाता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक डी टैन इन्वर्स एक्स बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y बराबर एक्स के पावर माइनस एक बटा दो प्लस लॉग 5x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, या डायरेक्ट tan x लिख लेते हैं, प्लस 2 के पावर x। इसमें निकालना है हम लोग को dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम लोग x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन देखें तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। यहाँ पर n के जगह पर माइनस एक बटा दो है, तो माइनस वन बाई टू, एक्स के पावर माइनस वन बटा टू माइनस वन, उसके बाद प्लस लॉग ए के पावर ई है ना, लॉग ए के पावर एक्स है, और लॉग ए के पावर एक्स का अगर ए बेस दिया हुआ है और साथ में एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बटा एक्स लॉग ए, और एक जगह यहाँ पर 5 दिया है, प्लस टेन एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग एक्स, ए के पावर एक्स लॉग ए, और इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स के पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई एक्स लॉग फाइव प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू के पावर एक्स लॉग टू। उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, उसको तुम लोग ट्राई कर लो। मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला याद है ना, अगर मान लो कि यू भी का मल्टीप्लिकेशन लिखा है और यहाँ पर डी एक्स है, तो फर्स्ट का गुना इंटू सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकेंड का गुना इंटू फर्स्ट का डेरिवेशन। अगर यहाँ पर डी यू बटा भी इंटू डी एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला का मल्टीप्लिकेशन इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी का स्क्वायर। अब यहाँ पर है मान लो y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स, तो निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो। एक्स कॉस एक्स कितना आ रहा है, ई एक्स कॉस एक्स, सिर्फ इतना ही, इसमें पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये आ जाएगा आंसर ना।
ई के पावर हाँ। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करो। y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स। देखो तो इसको डिवीजन वाला मेथड से बनेगा। ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है? ई एक्स ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ई एक्स माइनस टेन एक्स एन एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में हाँ इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस वन एन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एन प्लस कॉट एक्स। नीचे वाला का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा लेकिन अच्छा हाँ होल नीचे वाला का होल स्क्वायर करते हैं ना, देख लेते हैं एक बार। नहीं सर, उसका तो कट जाएगा ना, ऊपर तो x की पावर ऑफ n प्लस हाँ cot x। वही नेक्स्ट स्टेप में दोनों के नीचे कट जाएगा। वो कैसे? सिर्फ x की पावर ऑफ n प्लस cot x होगा। एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स सिर्फ, बस इतना ही आंसर है। देख लो निचला का गुना एक्स के पावर एन प्लस कॉट एक्स इंटू ऊपरला का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऊपर वाला का गुना ई एक्स इंटू ई एक्स माइनस टेन एक्स इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स एन प्लस कॉट एक्स, एक्स एन प्लस कॉट एक्स कॉमन तो नहीं आ रहा है। हाँ इसलिए वो नहीं कटेगा ऊपर में, स्क्वायर रहेगा। ये सारा ऐसे ही रह जाएगा, इतना ही छोड़ दो आंसर, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी कोई बेनिफिट तो है नहीं। ई के पावर एक्स माइनस टेन एक्स, इतना ही आंसर छोड़ देंगे। अब एनसीईआरटी का है, देखो एनसीईआरटी का पहले एक सॉल्व करके देख लो। इसमें जो दिया है फंक्शन टू फंक्शन डायरेक्ट स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है साइन, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसका निकालो तो। 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। जो हाँ सर, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। कितना आ रहा है? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई डी एक्स। इसको कर लेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बटा डी एक्स। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और इंटू इसका हो जाएगा 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स। सेकेंड है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स डी बाई डी एक्स। क्या कर लेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम लोग डी कॉस साइन एक्स बाई डी साइन एक्स कर लेंगे इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। कितना दे देगा? कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और मल्टीप्लाइड साइन का कॉस, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये आंसर आ जाएगा सेकंड का। और थर्ड दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये सब तुम कर लोगे साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसमें भी हम लोग को वही कर देना है डी ए एक्स प्लस बी इंटू
डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स कितना दे देगा, ए दे देगा हम लोग को साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू ए एक्स प्लस बी का सिर्फ ए। उसके बाद है सेक टेन रूट एक्स। थर्ड दिया है सेक टेन रूट एक्स। इसका कितना हो जाएगा बोलो तो डायरेक्ट इसका कितना हो जाएगा। सेक का पहले करेंगे तो सेक का क्या होता है, सेक का सेक इंटू टेन हो जाता है ना डिफ्रेंशिएशन। सेक का हो जाएगा सेक इंटू टेन एक्स सेक, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो है सारा कुछ लिखेंगे टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स और इंटू पहले सेक का निकाल लिए, उसके बाद टेन का सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको स्किप करते हैं हो जाएगा। उसके बाद दिया है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इसको ट्राई करो तो सर -3x² इंटू 10x टू द पावर ऑफ 4 इंटू साइन x टू द पावर ऑफ 5 इंटू कॉस x टू द पावर ऑफ 5 फिर से बोलो -3x² इंटू 10x टू द पावर ऑफ 4 10x टू द पावर 4 इंटू साइन x टू द पावर ऑफ 5 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर ऑफ 5 x टू द पावर 6 5 बस इतना आया। हाँ सर। और तुम्हारा तो मेरा अभी तक आई थिंक गलत हुआ है। 2 cos x क्यूब sin x 5 cos x पावर 5 into 5x to the power 4। मतलब वही बीच में एडिशन नहीं आया ना। देखो नहीं, यहाँ minus पर आया। ये जो फंक्शन है ना माइनस आया है। u इंटू वी ए ट्राई की थी, एक फंक्शन u है दूसरा क्या है v है, तो फार्मूला लगाएंगे। वैसे ही तुम ट्राई की हो। हाँ क्योंकि यहाँ पर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। देखो ये तुम्हारा एक सिंगल फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। गलत हुआ सर, एक सेकंड सर। ये आएगा 10x टू द पावर ऑफ 4 इंटू साइन x टू द पावर ऑफ 5 इंटू कॉस x टू द पावर ऑफ 5 इंटू कॉस x क्यूब माइनस x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5। बहुत लंबा हो रहा है ना। देखो हम एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद मिला लेना। इसमें फर्स्ट का गुना, पहला का गुना मतलब कि कॉस एक्स क्यूब इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर इतना का हो जाएगा पहले 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू फिर साइन एक्स के पावर 5 का करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 का करेंगे तो 5x के पावर 4 आएगा। उसके बाद माइनस दूसरा का गुना साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स क्यू है ना, तो कॉस का साइन एक्स क्यू हो जाएगा। और कॉस का निगेटिव होता है तो एक साइन यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं, साइन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²। ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि 10 साइन x 5 और 2 साइन इंटू कॉस भी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर लिख दो 5 साइन 2x के पावर 5 और साथ में कॉस एक्स क्यू
इंटू एक्स के पावर 4 प्लस ये नीचे वाला 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। हाँ पहले तो साइन स्क्वायर x5 इंटू सर वो माइनस साइन एक्स क्यूब होना चाहिए ना। यहाँ पर हाँ देखो, यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा का गुना कर रहे हैं, मतलब कि ए टर्म तो हम लोग पूरा लिख दिए, कलर चेंज कर देते हैं। देखो ए तो हम पूरा टर्म लिख दिए, हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है कॉस का, और कॉस का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अच्छा यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो हाँ प्लस तो इनिशियली रहेगा, लेकिन इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ए माइनस में हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 cot एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। 2 cot एक्स स्क्वायर, 2 cot। सर ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में भी है, पर इसका मैच नहीं कर रहा आपका आंसर। आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या दिया है उसमें आंसर? उसमें आंसर दिया हुआ है 10 एक्स टू द पावर ऑफ 4। एक मिनट रुक जाओ। 10 एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर ऑफ 5। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग लिखा है, कॉस एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स का क्यूब कॉस एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5। देखो यहाँ पर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन स्क्वायर एक्स 5 3x स्क्वायर और उसके बाद कॉस एक्स क्यूब, हम लोग का कॉस एक्स क्यूब यहाँ पर है। उसके बाद एक्स के पावर 4 यहाँ पर है, और हम लोग जो इसको साइन 2 थीटा लिखे हैं उसको वो अलग अलग करके लिख दिया है, 2 साइन इंटू कॉस इसको लिख दिया है वो। तो तुम ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो 2 साइन इंटू कॉस को साइन 2a लिख सकते हैं ना हम लोग। ये क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है। हम इसको क्या किए, एक साथ लिख दिए, क्योंकि दोनों साइन और कॉस था, तो 2 साइन इंटू कॉस है साइन 2a हम लोग जानते हैं, तो हम वहाँ से डायरेक्ट एक में मिला दिए। उसके बाद मेरा साइन का पावर में कुछ गलत हुआ है। साइन का पावर में मेरा अच्छा देखो, ये एक्चुअली हम शॉर्टकट में ही सॉल्व किए हैं, इसको थोड़ा सा और लॉन्ग में किया जा सकता है। अगर बोलोगे तो एक बार फिर हम देख सकते हैं। देख रहे हो या फिर करें एक बार फिर से इसको? सर हो गया। ये वाला ट्राई करो तो d 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो शिकायत कितना आ रहा है? 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हाँ एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर सिर्फ इतना ही है, इतना ही आया सिर्फ। देखो इसको अगर हम ए फंक्शन टू फंक्शन अगर थोड़ा सा डिटेल में लिखे तो d रूट कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई d कॉट एक्स स्क्वायर होगा इंटू d कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा। तो अब देखो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर यूज करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो एक माइनस साइन दे देते हैं, कॉसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ही होता है, तो कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो अब देख लो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 2 कैंसिल हुआ इज इक्वल टू माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब इसको इतना ही रहने देते हैं।
अब हम लोग को थोड़ा सा फंक्शन दिया हुआ रहेगा y और x के टर्म में, और हम लोग को निकालना होगा dy/dx। फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो ये लिखेंगे d 2x प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू d साइन x/dx। ठीक है, सिर्फ फंक्शन इतना दिया हुआ था और हम लोग को निकालना है dy/dx का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर हो जाएगा। इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 dx/dx प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू साइन d साइन y/dx। अब यहाँ पर ये तो 2 हो जाएगा और ये 3 dy/dx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। साइन y है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा dy, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद dy से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और लास्ट में dx था तो यहाँ पर dx रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos y इंटू dy/dx। अब यहाँ से dy/dx अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमको कितना देगा, dy/dx तो 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इधर आकर के -3 हो जाएगा तो cos y -3। ये इसका आंसर हो जाएगा 2/cos y -3। अगला क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। इसको ट्राई करो। इसमें देखो तो dy/dx कितना आ रहा है सर a बाई माइनस साइन y माइनस 2b। a बाई माइनस साइन y माइनस 2b। -2b। देखते हैं a dx/dx प्लस b dy स्क्वायर बटा dx इज इक्वल टू d cos y बटा dx। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a dx/dx तो 1 ही हो जाएगा, a प्लस b dy स्क्वायर बटा dy पहले करेंगे इंटू dy/dx इज इक्वल टू d cos y बटा dy करेंगे इंटू dy/dx। ये देगा a प्लस b इंटू वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos y का हो जाएगा माइनस साइन y dy/dx। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, a बटा इधर से a वाला इधर जाएगा तो दोनों निगेटिव रहेगा, -2by प्लस साइन y। तुम्हारा y एक छूट गया है ना, यहाँ पर y छूट गया है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस वाई स्क्वायर tan x प्लस वाई dy/dx निकालना है। नहीं हुआ, इसमें देखो dxy डिवाइडेड बाई dx प्लस dy स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू tan x का डायरेक्ट sec स्क्वायर x लिख सकते हैं।
प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा प्लस ए टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद होगा एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स में से एक चीज़ हम लोग को माइनस करना है, इस वाई को, माइनस वाई। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 8। इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं 2x प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस फिर पहला का गुना, इसके लिए अब कर रहे हैं दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, और दूसरा मतलब कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। उसके बाद वाई क्यू का है, वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स दो जगह, एक तीन जगह पर है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस में आ जाएगा सारा, माइनस 2x माइनस 2xy और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, माइनस 2x माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई, उसके बाद प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, निकालना है डी वाई बाई डी, तो इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के है, निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। देखो तो एक बार ट्राई करके, सर y sin x डिवाइडेड बाय sin y cos y प्लस sin y cos y प्लस cos x, साइन वाई कॉस वाई प्लस sin y 2 sin y cos y, नहीं उसको ही 2 कर दीजिए। किसको, इस यहाँ पर, हाँ वो हाँ ये वाला हटा दीजिए, मतलब 3 साइन वाई इंटू कॉस वाई, नहीं टोटल में 2, मतलब इसको ब्रैकेट, नहीं आप वो पूरा इरेज कर दीजिए।
2 sin y cos y plus cos x. cos x। इसको सॉल्व करते हैं, पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाते हैं। तो 2 sin y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर देखो cos का तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन एक्स वाई। और फिर एक्स वाई का करेंगे तो पहला गुना इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 sin y और प्लस x इंटू साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई। और बच गया तुम्हारा क्या, इधर राइट साइड में माइनस y साइन एक्स वाई। देखो आंसर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 sin y प्लस x साइन एक्स वाई। ये आ रहा है ना। यहाँ पर तुम गलती की होगी, ये वाला साइन कॉस एक्स वाई जो एक साथ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक कॉस वाई छूट गया है क्या कहीं पर, साइन 2y यहाँ पर दिया हुआ है, 2 sin y ना दे करके साइन 2y दिया हुआ है, 2 sin y साइन 2y दिया है। तो देखो कहीं पर कुछ छूटा है, थोड़ा सा इसको डिटेल से कर लेते हैं। ये साइन स्क्वायर y का, हाँ यहीं पर छूट गया था। साइन स्क्वायर y का करेंगे तो पहले साइन स्क्वायर का 2 sin y होगा इंटू साइन y का हो जाएगा फिर cos y, यहीं पर गलती था, बाकी सब ठीक था। प्लस cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स वाई। और साथ में एक्स वाई का करेंगे तो पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन और प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू के का करेंगे तो 0। और साथ में यहाँ पर छूट गया है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन 2y, साइन 2y इसको लिख लिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा x साइन एक्स वाई और इक्वल टू यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन एक्स वाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर हुआ पूरा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे करेंगे, कर लेते हैं इसको। साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 cos y और cos y का फिर साइन y, यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा और एक डी वाई बाई डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वल साइन दे देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2x इक्वल टू साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बटा साइन 2y। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट अब स्टार्ट हो रहा है।
इसको कैसे करेंगे, तो इसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले एक्स को हम लोग एज्यूम कर लेंगे tan थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू होता है साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है, तो ये आ गया इक्वल टू 2 थीटा। मतलब y बराबर आ गया तो हम लोग ऐसा क्यों माना? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको, अगर यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लेते हैं ना, तो हमारा जो क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो ये तुमको खुद से दिमाग में सोच करके रखना होगा कि यहाँ पर हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 2 थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा को हम लोग एक्स एज्यूम करके रखें। अब देखो एक क्वेश्चन अब इजी हो गया। अब dy/dx अगर हम लोग निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स एक्स के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का तो हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन। इसका क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। थोड़ा सा हम बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम आएगा। इसको मिटा दें। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल dy/dx लेके चलेंगे ना, तो सबसे पहले तो इसको करना पड़ेगा d साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा d 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d 2x बटा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ऐसे भी करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसका फिर वो नीचे वाला का गुना इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन 2, और माइनस ऊपर वाला का गुना नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन 2x डिवाइडेड बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वही है थोड़ा सा तुमको लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो तरीका हम लोग अपनाते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। कंपटीशन में अगर पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन उठाएगा, डायरेक्ट सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं देगा। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। x बराबर tan थीटा एज्यूम कर लेंगे। तुमको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा सिंपल फॉर्म में आएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो अब लीव कर दिया, क्या क्या लीव कर दिया उसने, लिंक नहीं मीटिंग लीव कर दिया है उसने। हाँ। नहीं समझ रहे क्या करनी, फिर से बोलो एक बार। समझ गया हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा ना, तो y बराबर अब आ गया तुम्हारा 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बराबर 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये है y बराबर कॉस इनवर्स, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा। ये इन्वर्स का पूरा फार्मूला याद रहेगा ना, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। या तो मतलब क्वेश्चन याद कर लो या फिर इन्वर्स का फार्मूला सारा याद कर लो। y बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा बराबर 2 tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर कॉस की जगह अगर साइन कर दे तो इसी में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर दिया है 12 में बस थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर कॉस इन्वर्स की जगह साइन इन्वर्स यूज कर लिया है, यहाँ साइन इन्वर्स कर दिया। तब क्या करेंगे, सारा कुछ यही पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा, यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इक्वल टू कॉस को जब यहाँ साइन होगा ना, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो साइन इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस में तो है ही साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब साइन इनवर्स और साइन दोनों आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा लिख लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल जाएगा, पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो x बराबर क्या है, जूम करना, देखो कुछ ऐसा पुट करना होगा ताकि यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करके साइन के टर्म में आ जाए। तो x बराबर अगर हम लोग साइन पुट करें, x बराबर अगर हम लोग साइन थीटा एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। तो आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये कितना देगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग अब 5.12 और 5.3 खत्म हो गया। यह है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि क्या हम पुट करें कि सेक के टर्म में हमारा ये वैल्यू आ जाए। तो एक्स बराबर जनरली साइन कॉस टैन यही पुट कर सकते हैं। एक्स बराबर क्या पुट करें, यहाँ पर साइन पुट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है। तो एक्स बराबर कॉस थीटा पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बटा ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स सेक थीटा, सेक 2 थीटा, सॉरी साइन नहीं है, ये क्या है, सेक है ना, सेक। तो ये आ गया सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, मतलब कि 2 थीटा।
मतलब कि 2 cos इनवर्स x। अब इसका y डैश निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनस साइन हो जाता है तो कॉस हो जाता है, और अगर प्लस है तो साइन का। 5.4 देख लेते हैं उसमें क्या दिया, डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ है। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू e⁻x/sin x। इसका कर लो तो डिफरेंशिएशन जल्दी से, देखो तो कितना आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला का गुना इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला का गुना इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। साइन का क्या हो जाएगा cos x बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e⁻x कॉमन आएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। रहने देते हैं इतना ही, बाकी तुम लोग अपना वाला बुक से सॉल्व करना। उसके बाद कल फिजिक्स करेंगे, कल 8 बजे से रहेगा क्लास। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कराएंगे। पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल वाला या पहला वाला फील्ड वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक डाइपोल कल देखेंगे। ठीक है।